So the term isomerism is derived from two words. Iso means same and meros means parts. So isomerism का मतलब हुआ same parts. Now how do we define isomerism? So isomerism is a phenomenon in which two or more compounds have same molecular formula or the same number of atoms but different structure. तो ये वो फिनोमिनन है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला या उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O. इस फॉर्मूला में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है. नाउ इस फॉर्मूला में मेरे पास 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं लाइक दिस. सो दिस इज वन स्ट्रक्चर विद C2H6O फॉर्मूला and this is another structure with C2H6O formula. तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. सो वी कॉल देम आइसोमर्स. इसी तरह लेट मी टेक अनदर कंपाउंड. नाउ ये एक कंपाउंड है जिसमें मेरे पास 5 कार्बन्स हैं लाइक दिस. Now I have another compound with 5 carbons like this. और इसी तरह मेरे पास एक और कंपाउंड है जिसमें अगेन 5 कार्बन्स हैं like this. अब अगर हम इन तीनों कंपाउंड्स को देखें तो इस कंपाउंड में 5 कार्बन्स हैं और 12 हाइड्रोजन्स हैं. सिमिलरली इस कंपाउंड में भी 5 कार्बन्स हैं और हमारे पास हाइड्रोजन का जो नंबर है दैट इज़ 12. एंड थर्ड कंपाउंड में भी कार्बन 5 हैं और 12 हाइड्रोजन्स हैं. सो इन तीनों कंपाउंड्स को भी हम आइसोमर्स कहेंगे क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम है बट इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं एक दूसरे से डिफरेंट है. सो दिस इज़ आइसोमरिज्म. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. सो आइसोमेरिज्म को हम बेसिकली 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. नाउ अब हमारे पास आइसोमेरिज्म की 2 मेन टाइप्स हैं. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब ये टाइप्स हमारे पास किस बेस पे आई हैं? नाउ वी नो कि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो अब आइसोमेरिज्म की टाइप्स इस बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में डिफरेंट है तो किस किस तरीके से डिफरेंट होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर एक तरीके से डिफरेंट होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से डिफरेंट होता है. तो नाउ लेट्स सी कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल में स्ट्रक्चर का डिफरेंस आता है और स्टीरियो में आइसोमर्स में स्ट्रक्चर का डिफरेंस कैसा होता है. सो लेट मी ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. सो इस चेन में 4 कार्बन है और इस चेन में भी 4 कार्बन है. नाउ अगर हम इस चेन को देखें तो इसमें लिंकेज क्या है, डिफरेंट है. और इस चेन में अगर देखें तो इस चेन में क्या है, एटम्स की लिंकेज डिफरेंट है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि लिंकेज ऑफ एटम्स इज डिफरेंट. एटम्स का जो चेन में लिंकेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो मैं 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनाता हूं. नाउ 2 कार्बन्स हैव बॉन्डेड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड. फर्स्ट इज कार्बन ए, सेकंड इज कार्बन बी. नाउ कार्बन ए के साथ अटैच्ड है
एक्स एंड वाई, एक्स ऊपर है वाई नीचे है। इसी तरह कार्बन बी के साथ भी एक्स और वाई अटैच्ड हैं, एक्स ऊपर है वाई नीचे है। नाउ इसका एक और स्टीरियो आइसोमर है जिसमें अगेन मेरे पास कार्बन ए और कार्बन बी हैं। नाउ कार्बन ए के साथ एक्स ऊपर अटैच्ड है, वाई नीचे अटैच्ड है, जस्ट लाइक द प्रीवियस स्ट्रक्चर। जबकि कार्बन नंबर बी के साथ वाई ऊपर अटैच्ड है और एक्स नीचे अटैच्ड है। नाउ अगर हम इन दोनों आइसोमर्स को देखें तो डिफरेंस आता है यहाँ पर, इधर एक्स ऊपर है वाई नीचे है, इधर वाई ऊपर है एक्स नीचे है। अब अगर इसमें हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज बिल्कुल सेम है। कैसे? नाउ अगर मैं कार्बन ए की बात करूं तो कार्बन ए के साथ एक कार्बन, एक एक्स और एक वाई लिंक्ड है। इसी तरह कार्बन बी के साथ कार्बन ए, एक्स और वाई लिंक्ड है इन आइसोमर नंबर 1। जबकि अगर मैं आइसोमर नंबर 2 की बात करूं तो आइसोमर 2 में भी कार्बन ए के साथ कार्बन बी, एक्स और वाई लिंक्ड है, जबकि कार्बन बी के साथ कार्बन ए, एक्स और वाई लिंक्ड है। तो लिंकेज इन आइसोमर्स में सेम है। नाउ डिफरेंस कहाँ पे है? अब यहाँ पे स्पेस में देखें तो x ऊपर ओरिएंटेड है और y नीचे ओरिएंटेड है, जबकि यहाँ पर स्पेस में y ऊपर ओरिएंटेड है और x नीचे ओरिएंटेड है। तो लिंकेज सेम होगी, लेकिन एटम्स की जो स्पेस में डायरेक्शन है या ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होगा? लिंकेज इज सेम, द स्पेस ओरिएंटेशन यानी स्पेस में एटम्स किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं या डायरेक्टेड हैं, तो स्पेस ओरिएंटेशन या स्पेस में एटम्स की डायरेक्शन जो है दैट इज बेसिकली डिफरेंट। सो ये सेकंड टाइप आ जाती है स्टीरियो आइसोमरिज्म। सो आइसोमरिज्म की दो मेजर टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में लिंकेज ऑफ एटम्स क्या होगा? डिफरेंट होगा, जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में लिंकेज सेम रहेगा, जो एटम्स की स्पेस में डायरेक्शन है या ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी। सो दीज आर टू मेजर टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स देयर फर्दर टाइप्स। अब हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल में लिंकेज एटम्स का डिफरेंट है। अब हमारे पास काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे लिंकेज डिफरेंट हो सकता है, यानी लिंकेज के डिफरेंट होने की भी काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास एक आइसोमर है जिसमें लिंकेज स्ट्रेट है, इस आइसोमर में लिंकेज क्या है? ब्रांच्ड है। नाउ एक और आइसोमर है जिसमें मेरे पास लिंकेज यहाँ पर सेकंड नंबर पे है, और इसी का एक और आइसोमर है जिसमें लिंकेज मेरे पास थर्ड नंबर पे है। तो यूँ हमारे पास लिंकेज के डिफरेंट होने के भी डिफरेंट तरीके हैं, जिस वजह से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म इज चेन आइसोमरिज्म। Second type of constitutional isomerism is position isomerism. Third type of constitutional or structural isomerism is functional group isomerism. Then the fourth type is metamerism. And fifth type is tautomerism. सो ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की। नाउ स्टीरियो आइसोमरिज्म की अगर बात की जाए तो इसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। फर्स्ट को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म और दूसरी को कहते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। एक कन्फर्मेशन है और एक कन्फिगरेशन है। नाउ इनकी डिटेल्स हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में स्टडी करेंगे। नाउ
कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक कन्फिग्रेशनल आइसोमर है ज्योमेट्रिकल, इसमें आइसोमर्स की ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है। और सेकंड कन्फिग्रेशन आइसोमर है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, या इसको हम इनेंशियोमरिज्म भी कहते हैं। नाउ इनेंशियोमरिज्म में क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टू आइसोमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये आइसोमरिज्म की डिटेल और इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म एंड इट्स टाइप्स इन फुल डिटेल, और उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमरिज्म और उसकी डिफरेंट टाइप्स को फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।